तो क्या हाल है बच्चों। अब आपका पेपर जो अगला है वो है गणित का, यानी 1 मार्च को आपका गणित का पेपर है जो कि दिन पड़ रहा है शनिवार। ठीक है, तो आप उसमें अगर कुछ भी नहीं आपने पढ़ा तो घबराइए बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूनिट 1 के जितने भी अभी तक बोर्ड में पूछे जाते हैं सवाल यूनिट 1 से, यानी आपकी वास्तविक संख्याओं से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सब के सब इसी एक वीडियो में मैं समाहित कर दूंगा। ठीक है, तो कितने सवाल हैं? 8 प्रकार के सवाल हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल 8 सवाल ही हैं ऐसे जो आपके सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 8 सवाल ही बदल बदल के वो देता है, तो आप अगर इसके लगाने की ट्रिक समझ गए तो यानी आपके 6 नंबर पक्के। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को हम आपको समझाते हैं। ठीक है, पहला सवाल है बच्चों, दिया गया है कि मासा यानी HCF 99, 153 बराबर 9 है, तो लासा का मान ज्ञात करो। ठीक है, आप इसको लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो उत्तर लिख लो कुछ इस तरह से, बहुत साफ साफ लिखिएगा। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों कि 99 और 153 का मासा कितना है बच्चों? दिया 9 दिया है। उसके बाद में आपको एक सूत्र पता है, वो सूत्र है, नहीं पता तो अभी याद कर लो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, बहुत आराम आराम से आपको समझाएंगे कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएं। तो दो संख्याएं बेटा आपके पास कौन सी हैं? वो दो संख्याएं 99 और 153, गुणनफल मतलब गुणा, और मासा आपको दे रखा है 9, आपको निकालना लासा। आप चाहे तो लासा लिख लें, चाहे तो एलसीएम लिख लें। ठीक है, तो इधर जो है आपका 99 × 153 और उधर जो है आपका बराबर में क्या बचा? लासा। क्यों बचा? क्योंकि 9 जो है इधर बटे में ले आए हैं, ये ले आए, और इसे काट कर दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो आपका इधर बचा है 11 × 153 बराबर लासा। ठीक है, अब लासा बराबर आपका आ जाएगा 153 की आप कराओगे गुणा 11 से तो आपका आएगा 1683। ठीक है, ये मैंने पहले से ही करा रखा है। अगर आप ऐसे लगाओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, इतने आराम से साफ साफ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गणित के पेपर तक ऐसे ही सभी यूनिट बाय यूनिट के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को अभी फॉलो कर दें, उसका नाम है जैन क्लासेस 009। ठीक है, करके होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको कैसे लगाओगे वो भी सीख लो। देखिए लगाना आता होगा, बट आप पेपर में कैसे लगाओगे, काला नीला पेन और कैसे लिखोगे वो तरीका देख लीजिए। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है। अगला सवाल देख लीजिए, तो ये 867 है और 255 इधर बिल्कुल साइड में बनाइएगा। फिर 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, बचा 2 हो गया उधर 27, 3 नेम 27। अब ये 17 का स्क्वायर हो तो आपको पता है, तो 17 एकम 17, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 एकम 17, इसे कट कर लो, 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से कट कर लो, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, फिर ये कट जाएगा 17 एकम 17 से। ठीक है, ये आपको आता है, आप लिखेंगे कैसे वो चीज़ें आपको सीखनी है। तो इधर आपको पता सबसे पहले क्या डलेगा? उत्तर डलेगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि 867 का जो गुणनखंड है वो आया 3 × 17 × 17। ठीक है, फिर 255 का बच्चों कितना आया है? वो आया 5 × 3 × 17। अब आपको निकालना क्या है? लासा। तो लासा निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि 867 व 255 का लासा बराबर। लासा निकालने का तरीका क्या होता है आपको पता है, कि जोड़े जो बन रहे हैं उसको पहले बना लो। ये बन रहा है और ये 3 का बन रहा है, तो पहले इनको लिख लो सिंपली। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 17 × 3। अब जो बचे हैं उसको लिख लो। देखो ऊपर वाली लाइन में 17 बचा है और नीचे वाली लाइन में 5 बचा है, इसकी जो गुणा होगी वो टोटल होके आएगी आपकी 4335। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो एग्जाम में आपका कहीं पे भी एक नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बच्चों बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ वही बता रहे हैं, और सभी का एक एक तरीका बता देते हैं। बाकी की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आप बुक से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी एक आता है। ये क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 यानी 2520 और 10,530 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे वो देख लो। सबसे पहले आप इसका बना लो,
25 20 का निकाल लो। 2 × 2 2 दूनी 4 2 × 12 जीरो का जीरो। फिर 2 × 12 2 × 6 जीरो का जीरो। फिर 2 × 6 2 × 2 2 × 10। फिर 3 × 3 जीरो का जीरो, क्योंकि 2 नंबर कट कर रहा हो इसलिए। और 3 × 5 15। फिर 3 3 × 9 3 × 5 15। 5 × 7 35। 7 × 60। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो है इसका, ठीक है, स्लाइड तो है हमारे पास, तो ये तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो 10,530 का भी निकाल लेते हैं। इसको कट करते हैं 2 से। 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 पंजे 10। ठीक है, फिर आगे कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा। किससे कटेगा बच्चों? 5 से, क्योंकि कट नहीं रहा है, क्योंकि अंत में क्या है 5। तो 5 × 5 जीरो का जीरो। 5 × 25 और फिर 5 × 15। फिर कटेगा 3 से। 3 × 9 3 × 5 15 और 3 × 3। फिर ये कटेगा आपका, फिर से 3 से कटेगा। 3 × 3 और 3 × 3, फिर 3 ने 27। और ये फिर कट सॉरी 3 × 7 21 हो जाएगा। माफ करिए, यहाँ पर 3 × 7 21। देखिए बेटा, आप बहुत ध्यान से करिएगा, है ना, गलतियाँ देखो हमसे भी हो रही हैं। 3 × 7 21। फिर 3 से काट दो, 3 × 9 और बचे 2 हो गए 27। 3 ने 27। ठीक है, फिर 3 × 3 3 × 9, फिर तो 13 से कटेगा। 13 × 13। तो ये सारे जो गुणनखंड अभाज्य आए हैं इसको इधर लिख लो, यहाँ पर, कि उत्तर डालेंगे आप। ये पहले डाल लो चाहे बाद में डाल लो, इधर जब लिखो तभी होगा। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे कि 25 2 20 का जो है, कितने घात बनी है 2 की? 1 2 3 3 1 2 3। 3 की बनी है 2 1 2। 5 एक बार और 7 एक बार। ठीक है, और इसका 10,530 का 2 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 3 आया आपका 1 2 3 4 बार। 1 2 3 4 बार और 13 एक बार। क्या निकालना है? लासा और मासा। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले मासा निकाला करो। नीचे ले आओ, यहाँ से लिखो कि 25 20 और 10,530 का मासा बराबर। ठीक है, तो मासा कैसे निकालोगे देख लो बच्चों। मासा निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो दोनों तरफ युग्म मतलब पेयर बन रहे हैं उनको बना लो। ये 2 का एक बना, ठीक है। 3 का भी एक बन रहा है, ठीक है। फिर 3 का बन रहा है, ठीक है। और कोई बन रहा है? और कोई नहीं बन रहा। हाँ, एक 5 का बन रहा है। देखो ये 5 है, एक ये 5 है और एक ये 5 है। ठीक है, और कोई नहीं बन रहा। तो इनको लिख लो कि ये नीले पेन से लिखिएगा, 2 × 3 × 3 × 5। ये टोटल करोगे तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, फिर अब निकाल लीजिए आप मासा। ठीक है, मासा निकालिए, लासा निकाल लो। तो ये ऐसे रखिएगा, लासा बराबर। तो जो 90 आया उसको लिख लो। और ये सारे गोले जिस लाल लाल सर्कल हैं इस पे बने हुए, ये सारे आप भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि 90 आप लिख चुके तो ये सब चला गया। जो बचा उसे लिख लो गुणे में। ऊपर 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर 7 बचा, फिर नीचे देखो क्या बचा, 3 एक बार बचा, फिर 13 बचा, फिर एक बार 3 बचा है। देखो ये 3 बचा, ये 3 बचा और ये 13 बचा। ठीक है, इन सबको लिख लिया। अब इन सबकी जब बेटा आप गुणा कराओगे तो आपका आएगा 2,94,840। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, क्योंकि काटने की कोई वजह नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, उसको प्रैक्टिस करिए बैठ के। ठीक है, अगला कौन सा तरीका पूछा जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला सवाल हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्यों होमवर्क दे रहे हैं उसकी एक वजह है, क्योंकि इस तरह का मैं सवाल बता चुका हूँ। क्वेश्चन है संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों? लासा। और देखिए सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 एक जैसा है, तो ये आपका हो गया HW। आप लोग लगा के मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका ये वाला, जिसमें आप परिमेय सिद्ध करना है। ये आपको आता होगा, मुझे पता है आपको आता होगा, पर ये लगा के मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आप लोग एक बार घर पे भी लगा लीजिएगा। ठीक है, अब 5वां सवाल है। 5वां सवाल लगाने के लिए सबसे पहले माना जाता है। तो यहाँ पे उत्तर लिखोगे आप सबसे पहले बोर्ड में, और फिर लिखोगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर बाद में परिमेय संख्या की शर्त लिख दोगे कि क्या होती है शर्त? P/Q होना चाहिए, यहाँ साइड में लिखोगे, जहाँ P व Q का HCF कितना होना चाहिए? 1। और हमेशा Q जो है कभी भी 0 के बराबर, यानी हर जो है कभी भी 0 ना हो, ये तो शर्त होती है। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया √3 Q बराबर P। फिर यहाँ पे कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, फिर वर्ग कर भी दो, पहला पक्ष ये दूसरा पक्ष, फिर रूट हट जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। फिर आगे यहाँ पे लिखो
प्रमेय जो आपने पढ़ी होगी स्कूल में, प्रमेय 1.3, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। वो क्या कहती है, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो कहती है कि जिसका वर्ग है वो जो है गुणांक को दूसरे गुणांक के को जो है विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख दो पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। फिर आप लिखेंगे तो पी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है, ये बात लिख दी। फिर आगे आप हल करने के लिए यहाँ पे लिखोगे अब p बराबर, क्योंकि समीकरण एक में पी स्क्वायर था तो p बराबर मानोगे, p बराबर 3r। अब दोनों पक्षों वर्ग कर दो, क्योंकि यहाँ पे समीकरण एक में पी स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर चाहिए होगा, और स्क्वायर एक तो आप कर नहीं सकते, दोनों पक्षों करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये हो गया पी स्क्वायर बराबर 3r का वी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर बराबर 3 9 r का स्क्वायर। आगे जो है यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर का मान आपको पता है क्या था बच्चों, क्या था पी स्क्वायर का मान? पी स्क्वायर का मान आपका था, अभी मैं चेक करके बताता हूँ, आप भी देख लीजिए। पी स्क्वायर का मान था 3q स्क्वायर, समीकरण एक जो थी, यहाँ पे लिखोगे 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो चूँकि समीकरण एक से, किससे? समीकरण एक से, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपका 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर ये फंडामेंटल थ्योरम आ गई, तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अतः, वो समीकरण एक थी, समीकरण दो इसको मान लो, अतः, देखिए लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, आप जैसा चाहो ये अथा करके लाइन जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है, बस कहने और अर्थ एक ही होना चाहिए। समीकरण एक व समीकरण दो से स्पष्ट है कि हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे अगर आप लगाएंगे बच्चों तो ये आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। मैं करूंगा कोशिश पूरी कि आप घर पर बैठ के बहुत आसानी से लगाइए बच्चों, क्योंकि घर पे जितना देखोगे, ये तो आपका रिवीजन के लिए मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप लोग रिवीजन करिए और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि ये गणित का पेपर है, आप देख के याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। अगर आपको इसमें का क्वेश्चन चाहिए तो √2 को आप हल कर लीजिए, ठीक है, √2, बस 3 की जब क्या करिएगा √2 कर दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मैं सभी के एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जितने भी तरीके के यूनिट 1 में है। ऐसे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर सब्सक्राइब फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी वीडियो की सही टाइमिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे लगाओगे, यहाँ पे लिखो पहले उत्तर, फिर लिखो माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे परिमेय की शर्त लिख दोगे, क्या होती है, मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको कि P/Q होना चाहिए, साइड में जाकर 3 डॉट में P व Q का HCF हमेशा कितना होना चाहिए, 1, और Q यानी बटा जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये लिख दी। अगर ऐसी शर्त है तो ये परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर √3 अपनी जगह पर रुक गया, प्लस का 5 था उधर गया माइनस का हो गया। अब देखिए एक पक्ष आपका ये आप ऊपर प्रूफ कर चुके हो कि ये वाला पक्ष जो है आपका क्या है, अपरिमेय है, और उधर वाला पक्ष परिमेय हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैसे, ये लिखना ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सवाल सब जानते हैं, पर वहाँ पर कई बच्चे भूल जाते हैं, सकपका जाते हैं, मेमोरी खाली हो जाती है। तो बस यही हरकत आपको नहीं करनी है, वहाँ पर बहुत शांति से बैठिएगा, समझ लीजिए। आप क्या लिखोगे, लिखोगे हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप ऊपर अभी प्रूफ कर चुके पिछले क्वेश्चन में, परंतु P/Q -5 ये तो पूरी परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है, उनको बता दिया आपने। फिर यहाँ पे 3 डॉट्स लगाएंगे आप, अतः या इसलिए क्योंकि अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर नहीं
हो सकती है। ठीक है, ये भी बात आपको पता है कि जो है अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो ये कथन जो है आपका कैसा हो गया, गलत साबित हो गया। ऐसी नहीं कोई संख्या हो सकती। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे कि अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई है, इसलिए 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे अगर आप लिखोगे बच्चों कहीं पे भी नंबर नहीं काट पाएगा। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी में बता देता हूँ मैं कि अगला क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन, ये होमवर्क दे रहा हूँ। बस क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ी चेंजेस करनी है। क्या करना है, देखो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा वो बता देता हूँ। पहले इरेज कर दूँ, जहाँ पे इरेज करना है ये चीज़ इरेज करनी है, ये भी। ठीक है, बस। और यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 इधर हो जाएगा। और इधर देखो जो 2 जो है आपका गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो सेम बस ऐसे रखना, यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ पर जो 103 ही रहेगा। बस यहाँ पर क्या है, ये चीज़ हट जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस पूरा का पूरा सेम लिख देना। ठीक है, यहाँ पे फिर चेंज कर लेना। आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे इस वाले सवाल को। तो ये मैं आपको होमवर्क मान लेता हूँ कि ये आपको होमवर्क है। अगर लग जाए तो कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आखिरी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में पूछे जाते हैं सारे सवाल। अंतिम सवाल है इस यूनिट का, वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपकी इस वीडियो में, सभी के सभी बहुत मायने रखते हैं। आप यकीन मानिए जब आप पेपर में जाएंगे तो इसमें के कम से कम 2 सवाल आपके मिलेंगे, जिससे आपके पूरे 4 अंक हो सकते हैं, या फिर एक बहुविकल्पी। तो 6 नंबर का आप मान लीजिए, 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले इस यूनिट से। ठीक है, और यही क्वेश्चन होंगे, बस नंबर चेंज होंगे, तरीके सीख लीजिए आप। ओके, ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे देखिए। व्याख्या कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। देखिए पूरी संख्या में एक संख्या ऐसी होगी, एक अंक ऐसा होगा जो 2 बार आया होगा। आपको दिख रहा है साफ साफ 7 जो है 2 बार आया, एक बार गुणे में आया, एक बार प्लस में आया। तो क्या करिए, इसको कॉमन कर लीजिए। 3 कॉमन करने का तो कॉमन बाई कर लो, तो 7 कर लिया कॉमन। तो 3 × 5, यहाँ 7 निकल गया, एक बचा। इधर से भी 7 निकल गया, एक बचा। 7 ब्रैकेट में 3×5 = 15, 15 × 15 और 1 16। ठीक है, तो 16 को आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर कई आप गुणनखंड कर सकते हो। बस कह रहा भाज्य संख्या, ये तो उसे पता थी, पर क्यों है ये बताना है। वही चीज़ आपको लिखनी है, कुछ नहीं, परिभाषा लिख देंगे भाज्य संख्या की। यहाँ पे लिखोगे अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपने बता दिया। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे, अगर आप इसकी हिंदी छोड़ देते हो तो क्या फ़र्क पड़ता। देखो 2 नंबर में आता है, 1 नंबर देता है, यहाँ पर चला जाता है। अगर आप हिंदी भी लिख दो तो ऐसे 1 नंबर इसमें बढ़ा दे, कुल हो जाएंगे 2 अंक। ठीक है, और 2 अंक बेटा कैसे होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं रिजल्ट में, जी आप उन लोगों से पूछ जाके जिनके 1-2 नंबर की वजह से पूरे 80% होने से या 90% होने से रह जाते हैं। तो 1-1 नंबर की वैल्यू करो। तो बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट 2 में कि यूनिट 2 के कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ वही लेके आऊँगा। आज ही वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें। ठीक है।